तो सारा होम टूर देने के बाद चालू अपनी ने बड़ी ही चालाकी दिखाई और वही जो चालाकी है, वही जो लास्ट पार्ट है, उसी पर ही मैं पॉडकास्ट पहले बनाने वाली हूँ आज का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो रूम टूर ये जो दे रही है, लिविंग रूम टूर, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फनी जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। पता नहीं किसी चीज का उसको बर्डन लग रहा था या क्या लग रहा था। इतना ज्यादा खुश नहीं था कि भाई कोई बड़ी अचीवमेंट है, जैसे हमेशा उछला उछला दिखाई देता था, कूद कूद के आगे से चीजें बताता था, ऐसा नहीं था। जबकि देखा जाए तो बीवी बड़ी रेडी है, मेकअप कर रखा है और भाई साहब शर्ट पैंट पहना हुआ है, मतलब डेनिम पहनी हुई है, नीचे उसने लूज वाली और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है जिससे कि वो कम लगे। लेकिन चलो अभी आपका प्लान फेल हो गया, फनी आपसे ज्यादा कम लग रहा है। आखिरकार फनी ने मना लिया है चालू को कि भाई मुझे जिम जाना है, अल्लाह की बंदी मुझे जिम जाने दे। एक थी आलिया भट्ट जिसकी एक मीम वायरल हो रही है, मुझे घर जाना है, और फनी कह रहा है मुझे जिम जाना है, प्लीज मुझे जिम जाने दो और मुझे जिम के पैसे दे दो। क्योंकि चालू अपनी ने यही शर्त रखी होगी कि अम्मा पापा को सरका दो, मैं तुम्हें जिम भेज दूं। वरना अगर आपको याद होगा तो कितनी नौटंकी कर रही है। अरे भाई तेरा जाने का मन नहीं है जिम तो कम से कम फनी का तो है। जब इसके पापा हॉस्पिटल से भी नहीं आए थे तब भी डफल बैग लटका फनी जिम जा रहा। हमने देखा था हाथ में सिपर था उसके और साथ ही साथ उसने डफल बैग भी ले रखा था जो लटका रखा था। और मैंने उस टाइम पर भी पॉडकास्ट में टोका था, अगर आपको याद हो, कि फनी जिम जा रहा है। लेकिन चालू अपनी ने ना खुद गई ना फनी को जाने दिया, बीच में उसका इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उसका जवाब आज तक नहीं दिया, बिना वजह की बिना बातों का जवाब दे देती है कमेंट बॉक्स में, पर मेन चीज का जवाब ये कभी नहीं देगी, क्योंकि पता है ना कि ये तो ऐसी चीजें हैं मैं सोशल मीडिया पर बोल ही नहीं सकती। लेकिन जब एक दिन वक्त आएगा तो जो इसकी दोस्त है ना वो पिदा छपरायन, उसकी तरह से ये भी एक एक पोल पट्टी खोल दी। और स्क्रिप्टेड प्लान तो देखो, स्क्रिप्टेड प्लान मतलब ये फोन कर रही है उसको तो व्हाट्सएप पर कॉल कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप पर नंबर दिखता ही नहीं है, सिर्फ नाम दिखता है जिस पर लिखा हुआ आया था बेबी। भाई एक बात बताओ, तू घर में है, वाईफाई है, जो तेरा शोहर है वो बाहर है, पता नहीं वाईफाई है क्या नहीं है, कहाँ है, वहां पे अपने तुम्हारे रेस्टोरेंट में था या कहीं बाहर था। कहीं सिग्नल उतने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे नहीं होते हैं। नंबर पे कॉल नहीं करेगी भाई साहब, व्हाट्सएप पे कॉल करेगी, क्योंकि वो भी सारा टोटल स्क्रिप्टेड है, क्योंकि दिखाएगी तो नंबर दिख जाएगा। पहले में एक दफा नंबर उसका रिवील कर चुकी और लोग फोन कर करके गालियां दे रहे हैं। वैसे तो गाली खाने के काम तो तुम करते ही। तो जब सारा होम टूर दे दिया बड़ी खुशी खुशी, तो चालू अपनी नीचे बैठ गई है भाई साहब उमराव जान बन के, और जनाब सॉरी सॉरी जनाब तो मैडम की, और फनी भाई साहब लेट के लमलेट करके, जिसको तमीज नहीं है कि कहाँ कैसे अच्छे सोफे, कहाँ कैसे अच्छी चीजों पे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना, वो वहां पर लेट गया है, लिटरली पसर गया है, मतलब हमारे यहाँ पे उसको पसरना कहते हैं, पसर गया है। और चालू अपनी अपना दुखड़ा रोने बैठ गई। और अब उस बात से समझ में आता है कि वो बंदा इससे कितना इरिटेटेड। उसने अल्लाह हाफिज कर दिया था 24 मिनट 5 सेकंड पे, लेकिन 25 मिनट 54 सेकंड तक इसने अननेसेसरली उसको खींच, क्योंकि इसको अपना ये जो ठंडा सा व्लॉग था ना उसको कैसे भी कर कंट्रोवर्शियल बनाना था, जिससे कि लोग आए, बातें करें, पॉडकास्ट बनाए और फिर से इसकी वाहवाही हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को डिकोड कर चुकी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि देखो भाई भाभी की वीडियो में हमें कुछ नहीं मिलता ज्यादातर पॉडकास्टर्स को, और फिर दूसरा वो बीमार भी रहती है, वो ऐसा क्रिंज भी अब बहुत कम कर रही, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करते हैं उसके व्लॉग में दिख जाता है तो लोग कॉल आउट करते हैं। इवन उसको कमेंट में भी लोग ज्यादातर ब्लेसिंग ही देते रहते हैं या फिर रूहान के लिए अच्छी अच्छी लाइनें लिखते रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज है। लेकिन वो ऐसे काम ही नहीं करती। जब जब वो ऐसे कुछ काम करती थी तो वो भी कॉल आउट होती थी और लोग बहुत बुरी तरीके से उसको भी बैश करते थे। मैडम की भी बात कर रही हूँ, जनाब की भी बात कर रही हूँ, जनाब भी ऐसे ही है। जनाब ने भी बहुत सारी चीजें अपनी संभाली हैं, जैसे कि पिछले वाले पॉडकास्ट में ही मैंने बोला था कि अम्मी ने गलती से बता दिया था कि हम नीचे से नाश्ता कर आए हैं, तो जनाब ने कट लगाकर उसको करेक्ट करवाया कि अगर आप ऐसे बोलोगी तो लोग समझ जाएंगे कि चालू भी नहीं है, अम्मी सारे दिन तो यहाँ पे रहती है लेकिन अपना खाना बनाने के लिए अकेले के लिए भी नीचे जाती है और वहीं से खाना बना कर आती है। तो अम्मी ने मारकर कहा कि नहीं नहीं मैं सारे दिन यहीं रहती हूँ, मैं यहीं खा लेती। तो फिल्टर करने का मतलब उसने कम से कम सोचा तो सही उसके बारे में, तो इसलिए कॉल आउट होता ही नहीं है। लेकिन चालू ने डिकोड कर लिया है
कि भाई अगर मुझे लाइमलाइट में रहना है, भूले बिसरे गीत नहीं बनना है, तो डेफिनेटली मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा, मुझे पच के करने पड़ेंगे। मैं पच के करूंगी, पॉडकास्टर उस बात को रिकॉर्ड करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उस पर कॉल आउट करने के लिए पॉडकास्ट बनाएंगे। पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये होता है, जो इतने सारे लोग कॉल आउट करते हैं तो वहां पर लोग भर भर के उनको कमेंट करते हैं, इनकी चर्चाएं होती हैं। जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो आप सबको पता है कि हैशटैग चालू होते हैं, कीवर्ड्स लगते हैं, उससे इनको ही फायदा होता है। और जो चीजें कॉल आउट की जाती हैं तो उस बहाने से जो लोग नहीं भी देखते हैं तो पर्टिकुलरली उसी चीज को देखने के लिए फिर से वापस आते हैं। तो बहुत ही शातिर और बहुत ही खतरनाक औरत है, लोगों के दिमाग से कैसे खेलती है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। तो इसका व्लॉग 24 मिनट 5 सेकंड पर खत्म हो चुका था, जहां पर फनी अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय कह चुका था। लेकिन इसके बाद भी इसकी हरकतों ने फिर से दिमाग में एक खुराफात लेकर आया और बैठ गया। जब वो सोफे पे बैठ गया तो ये जमीन पर बैठ गई। देखो तो सही, आपको जमता है दिमाग में कहीं पर भी कि फनी सोफे पे लेटे और ये जमीन पर बैठ, वाह, जमीन पर बैठेगी और सोफा ऊंचा होगा तो इसको बालकनी के नजारे दिखाई ही नहीं देंगे। और इसने मुद्दा बनाने का मौका ढूंढ लिया। थैंक यू, लव यू ऑल करके इसने कैमरे पर हाथ मार दिया था, लेकिन व्लॉग एंड नहीं हुआ, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहती है हम होम टूर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है, पता है आपको, कि हम यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपने सोफा इतना ऊंचा ले लिया है कि हमें बालकनी के नजारे दिखाई नहीं दे रहे। तो तुझे किसने कहा है कि सोफे के बीच में घुसकर बैठने की? सोफे के बाद जो दूसरी तरफ की वो ब्राउन कलर की एक चेयर या सोफा समझ लो, ये कुछ भी समझ लो, वो रखा है, तो वहां पर बैठ जा। है थोड़ी सी अपनी बॉडी को कष्ट कर ले, खिसक के इधर आ जा उमराव जान बनते हुए। किसने ये तुम पर हरा रंग, नहीं सॉरी, काला रंग डाला, खिसकते खिसकते इधर आ जाओ और देख ले नजारे। नहीं 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 नहीं, हमसे खिसका नहीं जाएगा, हम वहीं बैठेंगे और वहीं बैठकर फनी को बुरा भला बोलेंगे। पैसा तेरा, चॉइस तेरी, मर्जी तेरी, पेमेंट तेरी, घर तेरा, डेकोरेशन तेरा, सोफा तेरा, नजारा तेरा, लेकिन उल्हाना किसको? फनी को, क्योंकि वही तो है बलि का बकरा। जब मैं चाहूं उसकी बलि चढ़ा देती हूँ। हमने फनी से कहा कि हमने सोफा थोड़ा सा ऊंचा ले लिया। सोफा तूने पहले थोड़ा सा ऊंचा लिया है तो तू फनी के नाम का बिल क्यों फाड़ रही है? यहाँ इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए था फनी। कहती है आपके चक्कर में। ओहो, फनी के चक्कर में और क्या क्या किया, जरा वो भी बता दो। भाई समझाने की कोशिश कर रहा था हर चीज में, लेकिन ये बंदी बोलने का नाम नहीं ले रही थी और उससे ज्यादा अपनी आवाज को ऊंचा कर कर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही और उसकी लाइन को पूरा भी नहीं होने दिया। वो हर बार में यही कर रहा है, कोई चीज में हर वक्त ऐसे करके उसको आगे बोलना ही नहीं दिया। और फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होता है, और आवाज को ऊंची करके उसकी आवाज को दबा दिया। हर सोफा फनी की वजह से ही खराब आता है। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं जो तू अपने पैसा भी खर्च कर रही है, टाइम भी खर्च कर रही है और खराब चीज उठा कर लेकर आ रही है। इतनी तो भोली भाली चुन्नी मुन्नी सी नहीं हो तुम चालू अप्पी, पर तुम्हें तो बिल फाड़ने के लिए कभी पिज्जा चाहिए, कभी खाला चाहिए और कभी फनी चाहिए। कहती है वहां जाके बैठ बैठ के लेट लेट के देखते हैं। कह रही है ये बेडरूम थोड़ी ना है। तो उसने भी कहा है सोफा है, लेट कर देखो, बैठ कर देखो, आपका अपना घर है और लोग तो सोफे पे लेटते भी हैं, बैठते भी, आराम भी करते हैं। सोफा जो होता है वो होता है आराम के लिए। नहीं सनी भाई, सोफा आराम के लिए नहीं होता है, सोफा बैठने के लिए होता है, जो कि लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रखा होता है। बेडरूम होता है आराम के लिए, बट यस आरामदायक होना चाहिए, ये जरूरी बात। फनी यहाँ पे आराम मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, सोने के लिए बेडरूम है। और उंगली दिखा दिखा के कहती एक बार इतना बड़ा काउच ले लिया। और देखो मेरी बात बिल्कुल सही हो गई। मैंने कहा था ना, जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ये जो सोफा है इसने ये नया ले लिया है, क्योंकि ग्रीन वाला पिस्ता कलर का सोफा अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बड़ा सोफा एक ही था इसके कमरे में और एक काउच था। लेकिन वो जो काउच था उसका इसने फैब्रिक चेंज करा लिया है इस कलर का लेकर। भाई कितनी हाय माया है। अगर ये पिस्ता कलर का सोफा इसने सामने रख रखा है और वही सोफा अगर ये यहाँ पर रख ले और पिस्ता कलर का ही वो काउच रहने देती तो भैया क्या पता चल जाता। लेकिन नहीं नहीं नहीं, फर्क पड़ जाता ना। हमारे बैंक में जो पैसे हैं वो उछल उछल के कहते हैं चालू अपी हमें खर्च करो, चालू अपी हमें खर्च करो, तो इसलिए हमने खर्च कर ली। कह रही है ये जो इतना बड़ा काउच वाला सोफा है ये फनी की जिद की वजह से लिया था।
फनी तेरा पति है, उसको अकल है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तुझ में तो अकल है, तू तो 6 साल से कमा रही है, तेरी मर्जी के बिना तो तेरे बैंक से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तू अगर तेरे पति को जिम के लिए पैसे तू अपने हाथों से देती है, तेरी मर्जी होती है तो जिम जाता है, तेरी मर्जी नहीं होती तो जिम नहीं जाता। तो सोच कर देखो, तू इतना ज्यादा हुक्म चलाती है और तू उसकी मर्जी से अपने घर में वो सोफा या वो सामान ले आएगी जो आने के बाद बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलो अपनी बेवकूफ किसी और को बनाना। कहती है ये हाथी जैसा रिक्लाइनर भी फनी की जिद की वजह से आया। फनी तो वहां पे जमीन पे फैल के था, नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए था। जमीन पर लेट रहा था भाई साहब, पैर फेंक फेंक कर रो रहा था ये फनी, और बोलने नहीं दे रही भाई उसको। कहती है आपने यूज करा इसको कभी? मैंने तो 20 बार बैठे हुए देखा, इसकी अम्मा को बैठे हुए देखा, इसके पापा को बैठे हुए देखा, इसके यार दोस्त जब आए थे उनको भी बैठे हुए देखा, और तेरी बहन को, प्यारी सी बहन को भी बैठे हुए देखा। और इसी पर बैठी थी वो जला हुआ दुपट्टा पहनकर, जब मैंने टोका था कि ये दुपट्टा इसने जला लिया है आग में, काला वाला। कह रहा है क्योंकि वो अच्छा नहीं था, मेरे मन का नहीं था वो। ओ माय गॉड, मतलब ये कह रही है कि ये हाथी जैसा रिक्लाइनर ये जिद कर कर लेकर आए हैं, और वो कह रहा है क्योंकि ये अच्छा नहीं था, मेरे मन का नहीं था, तो फिर लाया कौन घर में खरीद कर? फ्री फंड में मिल गया था क्या? कोलैबोरेशन में मिल गया था क्या? चालू अब जो तुम्हारे घर में आ गया, ये तुमने पैसा दिया नहीं है। कहती है अभी आप इसके बाद भी लेने के लिए बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि इसमें आराम नहीं है। कहता है हाँ इसमें आराम नहीं है इसलिए लेना चाहता है। आराम पर इतना आराम नहीं है। अरे भैया आराम करो जाके अपने बेडरूम में, और अपने बेडरूम में अगर तुम्हारी बीवी चैन नहीं लेने देती है तो अपने माँ बाप के बेडरूम में जाकर आराम करो। हम सोफा कर लो वहां पे डाइनिंग टेबल की जगह, और डाइनिंग टेबल को कर लो इस जगह। अरे भाई सिंपल सी बात थी, अगर ये सोफा ज्यादा ऊंचा है तो वो जो तुम्हारा ग्रीन पिस्ता कलर वाला जो सोफा है उसको यहाँ डाल लो और उसको वहां डाल लो। लिविंग रूम में आमने सामने पड़े हुए, ये इधर कर लो वो उधर कर लो। और रिक्लाइनर जो था उस पर तो कलर चेंज कराने की जरूरत ही नहीं थी, वो दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाते। पर नहीं, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा उछल रहा है, पैसा ओवरफ्लो हो रहा था बैंक में से। हमने सोचा कि बाहर निकल जाएगा, किसी को पता चल जाएगा कि वो बिखर रहा, तो चलो उसको खर्च कर लेते। फ्रेंड्स इस घर का ये बड़ा सा है, तो ये कहता है फ्रेंड इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पगला गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। और इसकी जो शक्ल है ना भाई साहब, इतनी बुरी तरीके से ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना, इसका बस चले तो कब का इसको छोड़ के यहाँ से मोदा भाग जाए और कैदी आजाद हो जाए। वैसे है तो बहुत जानलेवा औरत है ये, बिल्कुल एकदम जान को फेंट जाती है। जान को फेंट जाना मतलब जिंदगी एकदम ऐसे पीछे पड़ जाती है कि समझो कि जिंदगी ऐसे दूभर कर रखी है, ना सांस लेते बनता है ना छोड़ते बनता। और वो टाइम टू टाइम हमें फनी की बातों से सुनने को मिल जाता है, इसकी शक्ल से देखने को मिल जाता है। भैया फ्रेंड्स बस इसके दिमाग में ये रखता है ये चीज यहाँ ये चीज वहां। देखा कई बार ऐसे होता है कि आप चाह कर भी ना अपनी फीलिंग को आप दबा नहीं सकते, वो निकल जाते हैं जाने अनजाने। और ये पता चल जाता है कि ये कितनी टॉक्सिक औरत है, कि ये कितना माहौल को कितना ज्यादा टॉक्सिक कर देती है कि इंसान की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ ही जाती है। तो फ्रेंड आप बताओ क्या हमें डाइनिंग को उठा के यहाँ पे रख देनी चाहिए? अरे तुझे इतना ज्यादा नजारे देखने का शौक, तो तू डाइनिंग टेबल को यहाँ पर रख ले भाई, सिंपल सी बात है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के 6-6 लोग बैठ कर नजारे देख ले। सोफे पे तो वैसे भी तुझे क्या ही दिखेगा, अगर ये सोफा ऊंचा नहीं भी होता और फिर भी सोफा पड़ा हुआ है तो नजारे कैसे दिख जाते? मतलब उल्टा बैठोगे तो सोफे को विंडो की तरफ कर ले और वहां बैठकर नजारे देख ले। चालू अपनी मंद बुद्धि। फ्रेंड हम सोफा वहां रखे या यहाँ रखे, आप कमेंट करके बताओ। कमेंट कराने की निंजा टेक्निक है दोनों मियाँ बीवी। झूठ मूठ की लड़ाई, मतलब चालू अपी के मर्जी के बिना उसके घर में एक सिक्का भी नहीं हिलता, सॉरी पत्ता भी नहीं हिलता। और ये कह रही है कि फनी ये ले आया, फनी वो ले आया, और फनी जो ले आया है वो बेकार हो गया है और उसको फेंक भी नहीं सकते। अरे जाके दे दे अपनी अम्मी को, तेरी अम्मी बड़े आराम से फैल के लेटेंगी। उस क्यों उसका कलर चेंज कराया था? उसकी पसंद का दिलवाती ना, वरना मुदाहा भाग जाएगा। ब्रेड हमें बताओ यहाँ पे यहीं रखे या उसको रखें? अब इनको लोगों को इल्झाने के लिए कुछ तो चाहिए था भाई। तो चलो हम झूठ मूठ की ये बकवास लड़ाई करते हैं और फिर दिखाते हैं कि सोफे को यहाँ पर रख ले, डाइनिंग टेबल को वहां पे रख ले, इसको वहां पे रख ले, उसको वहां पे रख ले। भैया जहां रखना है वहां रख, तेरा घर है। और किसी ने कमेंट किया भाई साहब, मुझे बड़ा मजा आया वो कमेंट पढ़ के कि चालू अपनी 1 हफ्ते बाद फिर से अपने इसी घर का रूम टूर लिविंग रूम टूर देना, हम देखना चाहते हैं जैसा अभी है वैसे ही रहता है या चेंज कर देती हो। अरे थोड़े दिन में देख लेना जंबो जंबो रखी हुई नजर आएंगी। नहीं फ्रेंड्स हमारा यहाँ, हमें यही अच्छा लग रहा था, हम यही रखेंगे। फनी तुम होते कौन हो मेरा सोफा यहाँ से हटाने वाले? बस तुम्हें सोफा इतना ऊंचा नहीं लेना था क्योंकि हम छोटे हैं, हम थोड़ा सा छोटे हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो हमारी हाइट कम है, इसलिए हमें ऊंचे सोफे की वजह से बालकोनी में से नजारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम
तो यहाँ पर बैठे बैठे लोनावला के नजारे लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग नीचे बैठते हैं ज्यादा तो हमें नजारे नहीं दिखाई दे रहे। अरे भाई साहब, कम अकल अल्लाह की बंदी। तो ये तो सोच, अल्लाह कितना सोचता होगा भाई कि भाई मैंने इसको इतनी अकल दी फिर भी ये उसको इस्तेमाल नहीं करती है। अरे थोड़ी तो इस्तेमाल कर। सोफा छोटा लेती और छोटा ले लेती, लेकिन सोफे पे बैठने वाले लोग तो मुंह इधर ही कर बैठेंगे, और तुझे जमीन पे बैठने का शौक है तो तुझे यहाँ घुसने का क्या शौक है भाई? दोनों काउच के सोफे के बीच में दूसरी जगह बैठ जा, पूरी विंडो खाली पड़ी है। इतने से ड्राइंग रूम को इतने से सोफे से जो कवर कर दिया है, जो कि एक एक्चुअली वो कोना थोड़ा सही लग रहा है। भाभी की नकल मारी है सारा टोटल, क्योंकि भाभी ने भी उतना ही लिया, इसने भी इतना ही लिया, और उसको ले ला के भाई साहब ऐसा ही बना लिया और उसको बिल्कुल वही शेप दे दिए। इतना लंबा सोफा, ऐसे काउच, बिल्कुल एग्जैक्टली भाभी की तरह से। अरे नकलची बंदा, सॉरी बंदा दिया। कहती है इतना ऊंचा सोफा ले लिया, पूरा तो यहाँ पे पहाड़ जैसा बन गया। और भाई साहब वो आदमी किलस रहा है, इतनी जोर से बोल रहा है कि उसकी गले की नसें जब खुल रही है ना, तो उससे समझ में आ रहा है वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है भाई साहब। इस तो कह रहा है जहाँ पे वो ब्राउन कलर का सोफा सा डाल दिया है ना, एक कुर्सी सी डाल दी है, कहता है यहाँ बैठ जाओ ना। वहां नहीं बैठेंगे फनी, हम तो यहीं बैठेंगे। मतलब इसे बैठना भी यहाँ, नजारे भी देखने हैं, सोफा भी ले आई है। सोफा लाने के बाद अब ये कह रही है कि सोफा इतना ऊंचा है कि हमें पीछे के नजारे नहीं दिखाई देते, तो सोफे के ऊपर चढ़ के बच्चों की तरह से पीछे को झांक ले, नजारे दिख जाएंगे और चालू पे तुम्हारे नजारे भी दिख जाएंगे। वो कह रहा है कि जो ब्राउन कलर की कुर्सी रखी है यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ से बैठ के देख ले। नहीं फनी, हम तो वहीं बैठेंगे। मतलब इसे वहीं बैठ रहा है और वहीं से नजारे देखना। भाई चालू पे तेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं उधर जाके कौन बैठेगा, हम इधर ही बैठते, इतना अच्छा सोफा है। और भाई साहब वो इतना ज्यादा किलस रहा है, अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो मुझे लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या करता। मतलब जोर से ही बोलता, ऑफ कोर्स कर तो कुछ नहीं सकता था क्योंकि उसके तो हत्ते पत्ते पैर बंद। कहती है अगर ऐसा सोफा होता तो ये बाहर का पूरा नजारा दे। तो चलो पे काम कर, आरी ला के काट दे इसको ऊपर से। वैसे भी काट पाट करने में, चीजों को जल्दी जल्दी बदलने में तो तू बहुत ही एक्सपर्ट है। अब ये कह रही है कि हम मम्मी के यहाँ भेजेंगे। वैसे भी हम मम्मी को सोफा दिलवाने के चक्कर में लगे थे, तो एक काम कर, ये काउच और ये सोफा अपनी अम्मी के यहाँ भिजवा दे। तू चटाई पे जमीन पर बैठ के यहाँ के नजारे देख, तू सोफे के लायक भी नहीं है। किलस के कह रहा है मैं कुछ भी सही कर लूं, उल्टा चलना ही है इनको। तो फनी भाई, जिस दिन आप इस औरत को समझ गए ना, तो आप समझो कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जिंदगी भर इस औरत को नहीं समझ पाओगे। 10 साल में नहीं समझ पाए, 10 साल के रिश्ते में, 3 साल में नहीं समझ पाए, 3 साल की शादीशुदा रिश्ते में, तो भैया अब क्या ही समझोगे। कहते 3 4 और फिर इसने बोला कि 10 दिन लग गए, सोफे को यहाँ रखना है, सोफे को वहां रखना है। मतलब इसने भेजा खराब कर रखा था घर में सब, इसलिए ये आदमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कभी यहाँ डाइनिंग, कभी वहां डाइनिंग। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि एक्चुअली आज उसके मुंह से निकल ही रहा है। वैसे तो ये सब नौटंकी है, मुझे पता है, क्योंकि इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि चालू अप्पी के सामने ऊंची आवाज कर सके। बट कहीं ना कहीं उसकी दबी आवाज में भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे ही रही। और जब वो किलस के बोल रहे हैं ना, कभी यहाँ डाइनिंग कभी वहां डाइनिंग, तो चालू समझ गई कि भाई साहब अब ये फटने वाला है, और अगर ये फट गया तो मेरा पोल खुल जाएगी। हंस के कहती फनी सेट नहीं हो पा रहा था। और जब फनी की एक आंख मिच जाए और क्लस के जब उसका मुंह बंद कर वो डायलॉग बोलता है, तो समझ जाओ कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा। और ऑडियंस से कहता है भाई साहब अब तुम लोग ही बता दो कि क्या करना है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि चालू अपनी ना वाकई में इस आदमी का दिमाग खराब कर दिया, या फिर एक सोफा हटा ही देते हैं। तो फनी कहता फिर ये क्यों लिया है सोफा, ये वाला बताओ तुम मुझे। कहती है ये वाला रखेंगे, अम्मी को तो वैसे भी दिलाना था। मतलब अभी इतना बड़ा सोफा ले आई है, काउच को उसके कलर का करवा दिया है, उसका कपड़ा चेंज करवा दिया, लेकिन ये सारी चीजें आपको व्लॉग में नहीं दिखाई है भाई साहब कि ये हमारा काउच है, हम इसका फैब्रिक चेंज करा रहे हैं, हम इसको कलर बदलवा रहे हैं, बदलवा के हमने ऐसे रख लिया। जिस दिन मैंने इसको पहली बार काउच को देखा था, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इसने फैब्रिक चेंज कराया है। इस काउच फैब्रिक चेंज होने के बाद भी फनी को तो वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कलर ही चेंज हुआ है, कंफर्ट थोड़ा ना चेंज हुआ है। हो सकता है उसको वो वाला चाहिए था जिसमें पैर बाहर निकल आते हैं, जैसे कि भाई भाभी का, लेकिन चालू ने वो दूसरा वाला ले लिया है। अब अम्मी का नाम आ गया है और चालू का व्लॉग बन रहा है, तो भाई साहब फनी क्या कहेगा। कहता हाँ तो ठीक है, हटा दो फिर ये सोफे। कहती फिर बोलते हो कि कम जगह हो जाती है, यानी कि फिर बैठने वाले लोगों को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि 3 सोफे पे कितने ही लोग बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ के कहा प्लीज आप लोग बताइए भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
फनी भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये सिर्फ चालू अप्पी का कंटेंट बन रहा है। ये सब जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। वैसे हाँ, ये तो है, रियल में तो ये बहुत ही इरिटेटिंग पर्सन है। आपको हाथ जोड़ के खुद से, खुद के माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। कहता है आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा अगर आप इसका दिमाग ठीक कर देंगे। नहीं, इसका दिमाग कोई नहीं ठीक कर सकता। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, चालू अप्पी का दिमाग नहीं ठीक हो सकता। मेरा दिमाग पूरा चकरा गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कुछ मत कर, चुपचाप छुट्टी ले 1 महीने की और अपने मम्मी पापा के पास मोदाहा चला। चालू अप्पी, अगर तुमने ये फेक कंट्रोवर्सी करने की और ये फालतू की लड़ाई करने की नौटंकी करी है और ये सोच रही हो कि तुम पकड़ी नहीं गई हो, तो चालू अप्पी तुम पकड़ी गई हो, क्योंकि तुम इतनी शरीफ नहीं हो जो तुम कैमरे पर इतनी सारी बकवास अपने शौहर से सुन लोगी, वो भी जब जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में तुम्हारे पैसों पर अपनी जिंदगी बिता रहा हो। कहता है सब कुछ सेट होने के बाद अब इनको लग रहा है कि सब कुछ बेकार है। कहती है सब कुछ बहुत अच्छा है, खड़े होने में बहुत अच्छा है, बैठने में कुछ नहीं दिख रहा। तो कहता है तो एक काम कर, तू बैठ मत, तू खड़े होके ही नजारे देख ले। ये सही था। तो कह रहा है मत बैठो तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर नजारे देख लो। चालू पे सारे दिन ना बस यही खड़ी रहकर, हिलना मत, खड़े होकर नजारे देख रहा। और सबसे अच्छा है ना, सोफा पड़ा है, पड़े रहने दो, घुटने के बल चढ़ और पीछे से देखती रहे, जैसे बच्चे झांकते हैं ना सोफे में से। वैसे नजारे देखो, खड़ी रहो और हाथ ऐसे मार के स्माइल कर रही है। ओहो हो, चालू अप्पी चल झूठी, झूठ मूठ की कंट्रोवर्सी कर रही है। सब ड्रामा, सब ढोंग, सब ढकोस, एक नंबर की झूठी औरत है। फिलहाल के लिए अभी एक कमेंट लूंगी जिसपे मेरी नजर पड़ गई थी, जिन्होंने बहुत सही कहा था कि प्लीज शो वंस अगेन योर लिविंग रूम आफ्टर 1 वीक, बोलना भूलना मत। और उसके बाद लिखा कि रिजा का रूम भी बड़े जोरों शोरों से दिखाया गया था, बाद में उसको डंप यार्ड बना दिया, और हैदर के रूम को भी डंप यार्ड बना दिया है, दुनिया भर का सामान और कबाड़ा सब कुछ भर के। एक टाइम था ना कि अपने हैदर का रूम इसने सजाया था। ये यही करती है, कबाड़े को उधर से कर देती है, फ्रेम में से हटा देती है, कबाड़े को उधर कर देती है, फ्रेम में से हटा देती है। जो चीज दिखानी होती है वहां सब साफ सुथरा हो जाता है और फिर फैलावा हो जाता है। 166 लोगों ने उसमें लाइक दिया है और 12 लोगों ने उसमें रिप्लाई भी दिया है। तो ये था चालू अप्पी के व्लॉग का वो लास्ट पार्ट पर मेरा रिव्यू, जो कि एक फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है, एंगेजिंग बढ़ाने के लिए अपने व्लॉग में। चालू अप्पी तुम बहुत झूठी हो, तुम बहुत ही ज्यादा नौटंकीबाज हो। इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।